हरे कृष्ण, राधे राधे। मैं कृष्ण प्रिया दासी। एकादशी व्रत आ रहा है 21 अक्टूबर को। इस शुक्रवार को रमा एकादशी व्रत है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे रमा एकादशी व्रत कथा और एकादशी व्रत का महात्म्य और पूजा विधि। और एकादशी व्रत अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे होता है, उसका पारण का समय भी अलग होता है। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे अलग अलग जगहों का जो एकादशी व्रत पारण का समय देना। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे जनार्दन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम क्या है और उस एकादशी का महत्व आप कृपया हमें वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा नाम से जाना जाता है, रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और अभी इस एकादशी का महत्व हम वर्णन कर रहे हैं, आप कृपया ध्यान से श्रवण करें। और ऐसे बोल के भगवान श्री कृष्ण रमा एकादशी का महत्व तथा व्रत कथा ऐसे बोलते हैं। मुचुकुंद नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। उनका देवराज इंद्र, यम, वरुण और धनपति कुबेर के साथ बहुत ही अच्छी मित्रता थी। भक्त श्रेष्ठ विभीषण के साथ भी उनका बहुत ही सद्भाव था और वे एक विष्णु भक्त थे। ऐसे ही धर्मपरायण होकर वो अपने राज्य शासन कर रहे थे। चंद्रभागा नाम का उनका एक कन्या संतान थी और फिर समय आने पर चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ उनकी पुत्री चंद्रभागा का विवाह हुआ। एक दिन शोभन अपने ससुराल गया, अर्थात राजा मुचुकुंद के वहाँ गया और देवक्रम में उस दिन था एकादशी तिथि। उनको देखकर उनकी पत्नी चंद्रभागा बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। वो बहुत ही चिंतित हो गई क्योंकि उनको पता था कि उनका पति अत्यंत दुर्बल थे शारीरिक रूप से और वो बिल्कुल भी भूख सहन नहीं कर पाते थे। और उनको ये भी पता था कि उनके जो पिता है मुचुकुंद, उनका शासन कितना कठोर है। और एकादशी के दिन वो किसी को भी अन्न खाने नहीं देते थे, सबको एकादशी व्रत रखना पड़ता था। और दशमी के दिन राजा मुचुकुंद ने ढोल बजा के, नगारा बजा के ये ऐलान कर दिया था कि कल एकादशी व्रत है तो आहार निषिद्ध है। इसीलिए चंद्रभागा बहुत ही चिंतित हो गई कि अब उसका पति क्या करेगा। अपनी पत्नी चंद्रभागा का बात सुनकर शोभन ने बोला कि हे प्रिय, अभी आप ही बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर चंद्रभागा ने बोला कि हे स्वामी, आज एकादशी है और आज के दिन यहाँ पर मनुष्य तो दूर की बात है, यहाँ के जितने भी पशुएं होते हैं, हाथी, घोड़ा, उनको भी आहार नहीं दिया जाता है। यहाँ पर सभी बहुत ही कठोर भाव से एकादशी व्रत का पालन करते हैं और अगर आप यहाँ रहेंगे तो आपको भी एकादशी व्रत पालन करना पड़ेगा। और यहाँ रुककर अगर आप यहाँ पर आहार ग्रहण करेंगे तो सभी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपका निंदा होगी और उसके साथ साथ हमारे पिताश्री भी बहुत क्रुद्ध हो जाएंगे। तो अभी आप ही अच्छे से विचार करिए और क्या करना है ये आप ही निर्णय लीजिए। चंद्रभागा की बातें सुनकर शोभन ने बोला कि आपने सही कहा है, लेकिन मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रुकूंगा और एकादशी व्रत पालन करूंगा। भाग्य में जो लिखा है वो होगा, पर मैं एकादशी व्रत ज़रूर पालन करूंगा। फिर शोभन ने एकादशी व्रत का संकल्प लिया और उसने एकादशी व्रत बहुत ही कष्ट से पूरा दिन उसका बीता। पूरा दिन उसके लिए बहुत ही कष्टदायक था क्योंकि वो बिल्कुल भी भूख सहन नहीं कर पाता था। फिर आया रात्रि और एकादशी के रात्रि के टाइम हम वैष्णवास के लिए बहुत ही आनंददायक होता है, हरि नाम कीर्तन करते हैं, जाप करते हैं। लेकिन वो रात शोभन के लिए बहुत ही दुखदायक था क्योंकि वो भूख से बहुत ज़्यादा वो पीड़ा में था। फिर जैसे तैसे करके उसने वो रात बिता लिया, लेकिन फिर भोर होते ही उसका मृत्यु हो गया। फिर राजा मुचुकुंद ने शोभन का अंतिम संस्कार बहुत ही अच्छे से किया और फिर उनके आज्ञा से ही उनकी पुत्री चंद्रभागा उनके साथ ही रही। उसके बाद रमा एकादशी व्रत के प्रभाव के कारण शोभन को मंदराचल पर्वत के शिखर में एक बहुत ही सुंदर, अनुपम, एक रमणीय देवपुरी का प्राप्ति हुआ। वो देवपुरी, वो महल इंद्र की देवपुरी से कम नहीं था। फिर एक समय सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वो तीर्थ
यात्रा करते थे और तीर्थों में घूमते घूमते वो पहुंच गए उस मंदराचल पर्वत के उस महल में जहाँ शोभन राजा हुआ करता है। और वहाँ जाके ब्राह्मण ने देखा कि रत्न से सजाया हुआ एक बहुत बड़े महल पर और उसमें अति सुंदर एक सिंहासन पर शोभन राजा होकर बैठा हुआ है। शोभन के चारों ओर गंधर्व थे, अप्सरागण थे और वो शोभन को पूजा कर रहे थे। उस ब्राह्मण ने शोभन को पहचान लिया कि वो और कोई नहीं राजा मुचुकुंद के ही दामाद है और शोभन ने भी उस ब्राह्मण को पहचान लिया और फिर उन्होंने अपने सिंहासन से उतरकर ब्राह्मण को प्रणाम किया और अपनी स्त्री चंद्रभागा और अपने ससुर मुचुकुंद के बारे में पूछा। उसके बाद ब्राह्मण ने चंद्रभागा और राजा मुचुकुंद के बारे में सब कुछ कुशल वार्ता उनको बोली और फिर शोभन से ये जिज्ञासा किया कि आपको इतना सुंदर देवनगरी कहाँ से प्राप्त हुआ, इतना सुंदर महल, इतना सुंदर देवनगरी की तरह, पूरा इंद्र नगरी की तरह लग रहा है, इतना सुंदर हमने कभी नहीं देखा, इतना सुंदर नगर आपको कैसे प्राप्त हुआ, आप कृपया हमको बोलिए। फिर शोभन ने बोला, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष का जो एकादशी है, रमा एकादशी व्रत, वो एकादशी सर्व व्रतों के जितना व्रत होते हैं सब में सर्वश्रेष्ठ व्रत है और इस व्रत का पालन करके ही मुझे ये सब कुछ प्राप्त हुआ। और ये रमा एकादशी व्रत तो मैंने अश्रद्धापूर्वक पालन किया था, मतलब मुझे वो व्रत पालन करने का कोई इच्छा नहीं था, मैंने तो मजबूरी में आकर वो व्रत पालन किया, लेकिन फिर भी इसका इतना सुंदर फल मुझे प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मण, आप कृपया जाइए और हमारे स्त्री चंद्रभागा और हमारे ससुर जी को हमारे इन सारे घटनाओं के बारे में बोलिए। फिर ब्राह्मण सोम शर्मा मुचुकुंदपुर में वापस गए और वहाँ जाके उन्होंने चंद्रभागा से सारी घटनाएं विस्तार से बोला। चंद्रभागा ने इतना सब सुनकर वो बहुत ही संतुष्ट हुई, बहुत ही प्रसन्न हुई और बोला कि हे ब्राह्मण, ये सब सुनकर तो मुझे स्वप्न जैसा लग रहा है। फिर ब्राह्मण ने बोला कि हे पुत्री, आपके स्वामी शोभन को मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो अग्निदेव की तरह दीप्तिमान हुआ था और उसका जो नगरी है वो भी बहुत ही अद्भुत है, भव्य है, लेकिन उनका जो नगरी है वो स्थिर नहीं है, तो उनका नगर स्थिर करने के लिए कुछ उपाय करना होगा। फिर चंद्रभागा ने बोला कि मुझे उनको देखने की बहुत ही इच्छा हो रही है, तो आप कृपया मुझे उनके पास अभी ले चलिए। मैंने जितना भी व्रत पालन किया है उन सभी व्रतों का पुण्य फल उनको प्रदान कर दूंगा और फिर उसी से उनका नगरी स्थिर हो जाएगा। फिर सोम शर्मा ब्राह्मण ने चंद्रभागा को मंदार पर्वत ले गए, वहाँ पे था वामदेव का आश्रम। फिर वामदेव ऋषि के आशीर्वाद से और हरिवासर व्रत के पालन के कारण चंद्रभागा ने दिव्य शरीर धारण किया और फिर चंद्रभागा ने दिव्य शरीर धारण करके वो अपने पति शोभन के पास गई। अपने पत्नी चंद्रभागा को देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुए। चंद्रभागा ने अपने स्वामी शोभन को सारी घटनाएं बोली कि 8 सालों से वो अपने पिता के घर रहे और 8 सालों से वो रमा एकादशी व्रत पालन करते रहे और इसी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव के कारण ही आज उनका ये नगर स्थिर हो पाया है और महाप्रलय तक ये नगर ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही मंदराचल पर्वत की शिखर में चंद्रभागा और उनका स्वामी शोभन बहुत ही अच्छे से दिव्य सुख में अपना समय व्यतीत करने लगे। फिर भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से बोलते हैं कि पाप नाशिनी और भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी रमा एकादशी का व्रत महात्म्य के बारे में हमने आपको विस्तार से बोला है और इस रमा एकादशी व्रत का कथा जो भी श्रवण करते हैं उनका सर्व पाप मुक्त हो जाता है और वो विष्णु लोक में पूजित होते हैं। अब आता है कि एकादशी में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एकादशी के पहले दिन आप मांसाहार मत करना, मतलब आप एकदम प्योर वेज खाना, शाकाहार करना और उसी दिन आप मतलब दशमी के दिन आप एकादशी का संकल्प करना। जो संकल्प का मंत्र है मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूँगी, ये मंत्र कहकर आप एकादशी का संकल्प रखना। उसके अगले दिन मतलब एकादशी के दिन आप भोर में उठकर बहुत जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना और फिर भगवान की पूजा अर्चना करना, मंगल आरती करना। अभी तो कार्तिक मास चल रहा है, दामोदर मास चल रहा है, तो दीपदान बिल्कुल से करना और जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके आप नाम जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। और अगर आप ऐसे कुछ खाए बिना नहीं रह सकते हो तो आप फल खा सकते हो, इसके बाद दूध भी खा सकते हो और साबूदाना जो होता है वो भी खा सकते हो, आलू भी खा सकते हो, पर मसाला वगैरह मत खाना, आप तेल नहीं खा सकते हैं।
आप घी यूज़ कर सकते हो। और फिर एकादशी के अगले दिन अर्थात द्वादशी के दिन आप व्रत तोड़िए। व्रत तोड़ने का भी मंत्र होता है जो हम इस स्क्रीन पे हम दे देंगे, आप यहाँ से मंत्र बोलना और व्रत तोड़ना। तो अब हम बोलेंगे अलग अलग जगहों का जो व्रत पारण का टाइम क्या होता है। तो 21 अक्टूबर को रमा एकादशी व्रत ज़रूर से पालन करना। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, ताकि सबको एकादशी के बारे में पता चले और सब एकादशी व्रत रख पाए। और आप बिल्कुल बहुत श्रद्धापूर्वक होके एकादशी व्रत का पालन करना और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करना और इस दासी के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे और चैंटिंग ज़रूर से करना।